नाम मुबारक है। मैं दिल्ली से आया हूँ। द लल्लन टॉप वेबसाइट के लिए मैं काम करता हूँ। हम चुनावी कवरेज के लिए निकले हैं। हम पूरे महाराष्ट्र भर घूमेंगे और कहाँ चुनाव का क्या माहौल है ये देखेंगे। हमें फेसबुक ने बोला कि भैया जब आप चुनाव कवरेज कर ही रहे हैं तो लोगों को साथ ही साथ फेक न्यूज़ क्या होता है ये भी समझाते चलिए हमारे लिए। हमने कहा भैया ठीक है, हम ये भी कर लेंगे। तो हम आपके पास आए हैं। स्मार्टफ़ोन तो आजकल सबको यूज़ करता ही है। स्मार्टफोन के बगैर जीवन ही नहीं चल रहा है, ठीक। और स्मार्टफ़ोन पे दो चीज़ें बड़ी काम की है आजकल एक फ़ेसबुक, एक व्हाट्सएप। लगभग हर आदमी इसको इस्तेमाल कर रहा है। फ़ेसबुक पे कोई डीपी चेंज कर रहा है, कोई कुछ लिख रहा है, लेखक बन रहा है, बहुत कुछ काम कर रहा है। उससे ज़्यादा बड़ी चीज़ है व्हाट्सएप, जो आप जब घर से बाहर होते हैं तो अपने फैमिली से टच में रहने के लिए यूज़ करते हैं। कोई फ़ोटो आपने खींची, तुरंत मम्मी को भेजनी है तो आप उसको इस्तेमाल करते हैं। आपके फैमिली का एक ग्रुप होता है जहाँ सब लोग इकट्ठा होते हैं, तो एक ही बात एक आदमी एक बार लिख दे सबको पहुँच जाती है, ठीक। ऐसा ही है, आप लोग जानते हैं सब ये, ठीक। तो अब हम आपको बताएंगे कि फ़ेक न्यूज़ कैसे फैलती है, ठीक है। अच्छा, पहले एक बात बताइए, क्या आपने कभी इस तरह की खबरें सुनी है कि कोई फलाना एक्टर, बड़ा एक्टर मर गया, व्हाट्सएप पे खबर आई हो एकदम अचानक से? सुनी है ना। फिर बाद में किसी ने बता दिया कि वो झूठी थी, गलत थी। बिल्कुल, जैसे पीछे मेरे मोबाइल पे एक मैसेज आया कि दिलीप कुमार साहब नहीं रहे। अब वो बड़ी हस्ती है, एक व्हाट्सएप ग्रुप में आया था, तो मुझे तो शौक़ लग गया, दिलीप साहब नहीं रहे। और एक ने नहीं, कई सारे लोगों ने भेजा। तो मुझे हैरानी कि भाई दिलीप साहब चले गए, तो अब मैं न्यूज़ के धंधे में हूँ, तो मुझे तुरंत उसको सही है नहीं है ये देखने के लिए मैंने लोगों को फ़ोन वोन करे, तो वो करे नहीं भाई ऐसी तो कोई खबर है नहीं, ब्रेक हुई नहीं है। तो मुझे पता चला कि वो झूठी खबर थी। पर आम लोग जिनके ऐसे रिसोर्सेस नहीं हैं, जो कहीं किसी को फ़ोन करके नहीं पूछ सकते, तो वो किस तरह की चीज़ें अपनाएं जो वो पता कर सके कि खबर सही है या गलत। इस बारे में आज अपन बात करेंगे, ठीक। चीज़ें जो हैं 3-4 तरह की होती है। एक ही चीज़ जो है वो सच भी हो सकता है, किसी की राय भी हो सकती है, वो अफवाह भी हो सकती है, या क्लियर कट झूठ भी हो सकता है। हम देखेंगे इसमें कैसे काम करता है। यहाँ लिखा है दिल्ली उत्तर भारत में है। ये क्या है आपके हिसाब से? ये क्या है? क्या है बेटा, आप बताइए। सच है। सच है ये। आपको क्या लगता है? सच है। सच है ये, ठीक है। किसी और को लगता है कि ये झूठी बात है? दिल्ली उत्तर भारत में है, सबको पता है। उत्तर प्रदेश और हिमाचल, कश्मीर जो हमारे देश का ऊपरी हिस्सा है, उधर ही दिल्ली है। दिल्ली में बहुत शोर है। आपको क्या लगता है, ये सच है, झूठ है, अफवाह है, क्या है, या राय है? आपको लगता है ये सच है, ठीक है। आपको क्या लगता है? सच है। सच है। अच्छा, हम दुनिया के और किसी बड़े शहर में चले जाएं जहां हो सकता है उससे ज़्यादा शोर हो, तो उन लोगों को क्या लगेगा कि दिल्ली में कम शोर है, हमारे यहाँ ज़्यादा शोर है। तो ये किसी की राय है। किसी को लगा बहुत शोर है, किसी को लगा शोर नहीं है। अच्छा, ये बताइए, मुंबई एक छोटा शहर है, कितनों को लगता है? क्या लगता है आपको? गलत है। गलत है ये। आपको? गलत है। किसको लगता है ये सही है? पर कुछ शहर दुनिया में ऐसे भी है जो मुंबई से बड़े हैं। अगर आप उनसे पूछेंगे तो वो क्या जवाब देंगे? वो यही बताएंगे ना कि भाई मुंबई तो छोटा शहर है, हमारा शहर बड़ा है। तो ये भी एक राय है। सरकार मुंबई शहर का नाम बदलने वाली है, ये क्या है? गलत है। आपको कैसे पता? भाई कुछ दिन पहले सरकार ने मुंबई का नाम पहले बॉम्बे था, पता होगा आप लोगों को, वो बदल दिया। तो अगर ये खबर उस वक्त आती तो ये सही होती, पर अब तो ऐसी कोई चल नहीं रहा कि भाई सरकार फिर से मुंबई का नाम बदलने वाली है। तो ये खबर गलत है, या आप लोगों को पता है, ठीक। पर ये खबर तब सही हो सकती थी जब मुंबई का नाम बॉम्बे होता और बदल मुंबई को उसका नाम मुंबई करने की घटनाएं चल रही होती, ठीक। तो ये भी गलत है। तो हमने ये देखा कि चीज़ें 3-4 तरह की होती है। ये किसी को पता है क्या है?
क्या है ये? मनी, पैसे। कौन सा नोट है? कितने रुपए का? 2000। 2000 का नोट है ये। जब अभी कुछ दिन पहले ही, 2 साल पहले ही ये नोट आया था, 2-2.5 साल पहले, तब कुछ खबरें आई थी। क्या खबरें आई थी इस नोट के बारे में, ख़ास तौर से कि 2000 के नोट में क्या है? चिप है। आपने सुना था? पर है चिप? है अभी? नहीं है। बाद में ये सब, पर हालांकि इस न्यूज़ को बहुत लोगों ने कवर किया, बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स ने बताया कि भाई चिप हो सकती है जो ज़मीन के नीचे से आवाज़ करेगी, अब दबा के रखोगे तो भी पकड़े जाओगे, पर ऐसा नहीं था। तो ये झूठी खबर थी, अफवाह थी जो न जाने कैसे फैल गई। एक और ये खबर है कि किसी साहब ने लिखा है कि ये जो इतना सुंदर बस स्टैंड दिख रहा है ये हिंदुस्तान के राजकोट शहर का है। उन्होंने ट्विटर पे डाल दिया, उसको बहुत लोगों ने शेयर किया कि हमारे हिंदुस्तान में इतना अच्छा बस स्टैंड बना है, हमने इतनी तरक्की कर ली है। बाद में पता चला है कि तो विदेश के किसी जगह का है। तो ये भी झूठी खबर निकली। ऐसी खबरें अमूमन तब आती है जब लोग अपनी अपनी पार्टियों का नाम बढ़ाना चाहते हैं। वो किसी भी पार्टी से हो सकते हैं, हम उसमें नहीं जाएंगे, हालांकि वो भी खबर झूठी थी। तो क्या होता है, हम लोग अमूमन किसी ना किसी को सपोर्ट कर रहे होते हैं, हम नहीं तो हमारे घर के बड़े बुज़ुर्ग, तो उसको सपोर्ट करती हुई कोई चीज़ आती है तो हम अमूमन उस पर तुरंत भरोसा कर लेते हैं कि यार हमारे बंदे की तारीफ़ हो रही है तो ठीक ही किया होगा उन्होंने। पर हमें उसको आगे भेजने से पहले थोड़ा सोचना चाहिए। तो हमने देखा कि सच, झूठ, राय और अफवाह नाम की 4 चीज़ें हैं। हमें इनमें फ़र्क करना सीखना है। हम जब ऑनलाइन होते हैं ना, जब हम फेसबुक या व्हाट्सएप यूज़ कर रहे होते हैं, तब हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, हमारा इंटरेक्शन लोगों के साथ किस तरह से होना चाहिए, इसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे अपन। जब आप किसी को व्हाट्सएप पे मैसेज भेजते हो या कोई आपको टेक्स्ट लिख के भेजता है, आप अपने दोस्त से बात कर रहे हो तो आप उसको देख नहीं पा रहे हो उस वक्त, आप सिर्फ उसके लफ्ज़ पढ़ रहे हैं। ठीक, मान लो आपका कोई दोस्त है, आपने उससे कहा कि चलो घूमने चलते हैं, उसने उधर से भेज दिया चल भाग। अब वो मजाक के मूड में है, उसने कहा चल भाग, तो उसको पता है मेरे दोस्त है, मैं इसको कुछ भी कह सकती हूँ, पर आपको लगा कि इसने मेरी बेइज्जती कर दी क्योंकि आपने तो लफ्ज़ पढ़े कि चल भाग, आपको उसकी भावना नहीं समझ में आई, तो वो कुछ का कुछ हो गया, आप नाराज़ हो गई कि तुमने ऐसे कैसे बोल दिया। जबकि वो ठीक है अपनी जगह, उसको लग रहा है मैं अपने दोस्त से बात कर रही हूँ, वो मेरी दोस्त है, सब ठीक है। तो हम मैसेज पढ़ने वाले की प्रतिक्रिया नहीं समझ पाते हैं, तो कोशिश करें कि उसके बाद भी कोई इंटरेक्शन हो, पता चले कि वो मजाक में बोल रहा है, सच में ही भागने को कह रही है, जो भी है। हमें संवेदनशील होना है, समझदार होना है, सहानुभूति रखनी है। एक चीज़ मैं बताता हूँ, ये जो बीच में एक चीज़ पड़ी हुई है, अगर यहाँ से ये लड़की देख रही है तो इसे क्या दिख रहा है, और इसको, इस लड़के को, नो। चीज़ तो वही है, देखने के नज़रिए का फ़र्क है कि आप कहाँ से देख रहे हैं। ये क्या दिख रहा है आपको? आपको क्या दिख रहा है इसमें? क्या दिख रहा है बताइए, तस्वीर में क्या दिख रहा है इतना बताइए। खरगोश। कितने लोगों को खरगोश दिख रहा है इसमें, और कितने लोगों को इसमें एक पंछी की चोंच दिख रही है? कितने लोगों को दोनों चीज़ें दिख रही हैं? आप लोगों को। तो यानी यहाँ 3 ऐसे तबके हैं, 3 ऐसे ग्रुप हैं छोटे छोटे। एक को खरगोश दिख रहा है, एक को बत्तख दिख रही है जिसकी चोंच है, और एक को दोनों चीज़ें नज़र आ रही है। ये सब कुछ है, ये सब कुछ है। आप जहाँ से देख पा रहे हैं, जैसे इसको समझ पा रहे हैं, ये वही चीज़ है। इसी तरह थोड़ा ये ट्रिकी है। ये क्या दिख रहा है बताइए? 2 फेस। किसको इसमें फूलदान नज़र आ रहा है? आपको नज़र आ रहा है फूलदान? और किसको नज़र आ रहा है? ये इस तरह से बनाई हुई तस्वीर है कि अगर सफ़ेद हिस्सा देखेंगे आप तो आपको लगेगा कि एक फूलदान रखा हुआ है, और ये 2 फेस तो है ही हैं। तो यानी इसमें भी 2 चीज़ें आपने खोज निकाली। तो ये देखने का नज़रिया है, और नज़रिया हमेशा चीज़ों को अफेक्ट करता है। 2 चीज़ें हैं, हर चीज़ में 2 चीज़ें हैं। बात के बारे में मैं आपको एक बात बताता हूँ। कोई भी चीज़ आप अगर फॉरवर्ड करते हैं या किसी चीज़ को आगे भेजते हैं, अगर वो बात सही है लेकिन उसका संदर्भ गलत है तो वो बात गलत है। ठीक, अगर बात संदर्भ भी गलत है, बात भी गलत है, वो तो गलत है ही।
अगर संदर्भ सही है, बात गलत है तो क्या हुआ? तो भी गलत है। सही सिर्फ एक ही वक्त हो पाएगा, वो तब जब बात भी सही हो और संदर्भ भी सही हो। यानी कि आप जो चीज़ भेज रहे हैं उसका कॉन्टेक्स्ट भी ठीक होना चाहिए और वो बात तो सही होनी ही चाहिए। यहाँ तक समझ रहे हैं आप? बड़े ज़हीन बच्चे हैं आप। ठीक, एक बात बताइए, ये लड़कियाँ क्या कर रही हैं? लैपटॉप देख रहे हैं। आप बताइए क्या कर रहे हैं? लैपटॉप तो कैमरा तो देख ही रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं। फोन में है, क्या दिखा रही होगी वो लड़की अपनी सहेली को? फेसबुक या व्हाट्सएप मैसेज। फेसबुक मैसेज। आप बताइए। वर्क कर रहे होंगे कुछ। बात कर रहे होंगे। अच्छा, ठीक है। और किसी को कुछ और लग रहा होगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि इसकी नौकरी पक्की हो गई है। ये उसको मैसेज दिखा रही कि देख मेरे नौकरी का मुझे इंटरव्यू का कॉल आया है, वो बोल रहे कि मुझे ज्वाइन कर लो। तो ये खुश हो गई कि चलो दोस्त को नौकरी मिल गई। हर एक को कुछ ना कुछ इसमें नज़र आएगा, ठीक है। तो यही वो नज़र वाली बात है, नज़रिए वाली बात है कि आप जिस नज़र से देखोगे वही चीज़ दिखेगी। इस तस्वीर में भी ऐसा ही कुछ है। आप कहोगे कि ये इससे कुछ ख़रीद रहा है, या ये कहोगे कि ये कह रहा है भैया मैं कैश नहीं लेता, पेटीएम से लूँगा। कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो हमने ये सीखा कि सच, झूठ, राय और अफवाह में अंतर कैसे करें, दूसरों का नज़रिया समझें। हर चीज़ का सबका एक अपना अनुवाद, अपना एक तर्जुमा हो सकता है। भाई किसी भी चीज़ को पढ़ने की, जैसे अभी आपने किसी को चोंच दिखी, किसी को बत्तख दिखा, अपना अपना नज़रिया है ना, उसका सम्मान करना चाहिए, लड़ना चाहिए? नहीं लड़ेंगे ना। दूसरों की सुने, आदर करें, अपनों को हमेशा दूसरों की जगह रखकर सोचें। भेजने से पहले कुछ भी हमेशा ज़रूर सोचिएगा। झूठी खबर को कैसे पहचानेंगे हम, ठीक? क्या होता है जब फेसबुक या व्हाट्सएप पर कोई लिंक आता है ना खबर का, तो अगर उसमें कुछ अविश्वसनीय जानकारी है, ऐसी जो है हैरत अंगेज़ करने वाली चीज़ है कि भाई आज जो है फला मोहल्ले के चौराहे पर ऐसा सांप निकला जिसके 10 सर थे। यकीन आता है? पर साथ में तस्वीर लगी होती है जिसमें वाकई एक सांप के 10 सर होते हैं। तो आप कहते हैं यार तस्वीर तो है, लोग भी दिख रहे हैं आसपास खड़े हुए हैं, तो हो सकता है सच हो। तो आपको लगा कि यार ये बड़ा अजीब सी चीज़ है, थोड़ी हैरत ज़दा भी करती हैं, तो आगे भेज देते हैं इसको। तो आपने अपने 2 दोस्तों को भेज दिया, उन्होंने 4 को, 10 को, 20 को, फैल गई वो तस्वीर हर जगह। तस्वीर तो झूठी है। तो ऐसी जो कोई चीज़ होती है जिस पे हम आसानी से यकीन नहीं कर पाएंगे, उसको जांच ले। जांचने के क्या तरीके हैं कि क्या उसको कहीं और भी लिखा गया है। हमारे यहाँ घर में सबके टीवी होगा ही, न्यूज़ चैनल्स चलते रहते हैं, अखबार भी आप लोग पढ़ते ही होंगे, ठीक। वेबसाइटों पे बड़ी बड़ी कंपनियों की वेबसाइटें हैं जहाँ पे अच्छी प्रामाणिक खबरें होती है, बड़े बड़े नाम जो होते हैं। आप देख ले कि क्या इनमें से किसी ने उस चीज़ को कवर किया है, कि क्या उनमें कहीं छपा है, किसी ने इस बारे में रिपोर्टिंग की हो, किसी न्यूज़ चैनल पे क्लिप दिखाई हो। अगर कहीं भी नहीं है तो ये मान के चलिए कि वो झूठ है, क्योंकि ऐसा कुछ होगा अजीबोगरीब तो हर कोई उसको कवर करेगा। जाहिर सी बात है ना। कोई बच्चा अगर बोरवेल में गिर जाता है तो सारे मीडिया चैनल पहुंच जाते हैं ना वहाँ, क्योंकि वो एक अजीब तरह का हादसा है जो कि नहीं होना चाहिए, तो सब लोग पहुंच जाते हैं। तो मीडिया आजकल इस देश में हर अजीबोगरीब चीज़ कवर करता है। अगर कोई नहीं कर रहा है तो इसका मतलब उसका वजूद नहीं है, ठीक। URL कितने लोग समझते हैं? जब हम इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं तो जब हम कोई वेबसाइट खोलते हैं ना, तो उसके ऊपर ये विकिपीडिया का पेज है, उसके ऊपर ये जो www. लिखा होता है ये URL होता है। यहाँ पे उस वेबसाइट का नाम लिखा होता है। जब कोई फेक खबरें आगे भेजता है, फेक खबरें चलाते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, एक सिंपल सी ट्रिक है, किसी बड़ी और जानी मानी वेबसाइट का वो नाम ले लेंगे, उसके स्पेलिंग से एक आध शब्द हटा देंगे या जोड़ देंगे। तो आप जब पहली नज़र में देखेंगे तो लगेगा कि ये उसी का है। भैया आजतक.com है, हम आज तक में वो लोग 2 ए इस्तेमाल करते हैं, पर इन्होंने क्या किया, एक ही इस्तेमाल किया, पर पढ़ा वही जा रहा है। तो आपको लगेगा ये आज तक का है, आज तक तो बड़ा भरोसे वाला चैनल है ना, लगेगा ना। पर आप ध्यान रखें, उस चीज़ को पहचानें, ठीक। अगर किसी नामी वेबसाइट का वो पेज है, आपको लग रहा है,
तो ये देखिए कि क्या उसमें लफ्ज़ों की गलतियां हैं। आप इसको पढ़ पा रहा है कोई एक यहाँ आके इसको पढ़ के सुनाए, इसमें कुछ गलती है तो मुझे बताएं। कोई आइए, आप आइए, आप आइए, अरे घबराइए नहीं, आइए। देखिए यहाँ पे जो है ना, यहाँ लिखा है कि यदि यह किसी नामी वेबसाइट की तरह लगे पर उसके शब्दों या अक्षरों में गलतियाँ हैं तो यह लिंक गलत हो सकती है। अब यहाँ ख़ास तौर से एक गलती छोड़ी गई है। क्या है वो गलती, किसी को नज़र आ रही है? कोई स्मार्ट लेडी, कुछ दिख रहा है? ये जो गलतियाँ शब्द हैं ये अपने आप में गलत लिखा गया है। पढ़ा जा रहा है, जलतियाँ लिखा हुआ है जबकि गलतियाँ होना चाहिए था। ये इसीलिए लिखा गया है कि इस तरह की गलतियाँ हो सकती हैं। जब इस तरह की गलतियाँ आप देख ले तो ये जान ले कि ये किसी ट्रस्टेड वेबसाइट से नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ तो बड़े बड़े लोग बैठे होते हैं जो एक एक शब्द परखते हैं तब आगे जाने देते हैं। तो जो भी गलत चलत लिखा है तो समझ लो ये फर्जीवाड़ा है। तारीख एक ज़रूर जांचें, क्योंकि क्या होता है, मान लीजिए किसी दंगे की खबर है, किसी दंगे की तस्वीर आगे सर्कुलेट हो रही है कि भाई यहाँ औरंगाबाद में दंगा हो गया, ठीक है। तो कई बार क्या होता है, 10 साल पहले दंगा हुआ होता है, तब की तस्वीर होती है, तब की खबर होती है। आज चला देते हैं लोग कि फ़लाँ चौक पे लोग मर गए हैं, दंगा हो गया है। तो आप तारीख जांच ले कि भाई ये तस्वीर तो ठीक है पर वो 10 साल पहले की है। तो जाहिर सी बात है आज के दौर में, आज की तारीख में तो उसका कोई रिलेवेंस है नहीं, तो वो फर्जी खबर है और गलत इरादे से फैलाई जा रही है। अन्य रिपोर्ट्स देखें जहाँ जहाँ वो छपी हैं। कुछ कहानियाँ जानबूझकर झूठी बनाई जाती हैं ताकि माहौल बिगड़े, या कुछ लोगों को मज़ा आता है किसी की मरने की झूठी खबर फैला दी। अब जिसने दिलीप कुमार की वो खबर भेजी होगी, अल्लाह जाने उसको क्या हासिल हुआ होगा, हमें तो नहीं पता। पर कई लोग उससे परेशान हुए होंगे जो दिलीप कुमार के चाहने वाले हैं कि दिलीप साहब कैसे नहीं रहे। व्हाट्सएप में आप लोग यूज़ करते हैं तो उसकी कुछ तरकीबें हैं। एक तो व्हाट्सएप ने नया शुरू करा है कि अब मैसेज अगर फॉरवर्डेड है तो वो लिख कर आता है ऊपर। किस तरह लिख कर आता है, ये निशान बना होता है और आगे लिखा होता है फॉरवर्डेड। जो भी मैसेज यूँ फॉरवर्ड होकर आया होता है ना, या तो वो जोक होता है, जो खबरें होती है उन पर आप ज़रूर ध्यान दें कि ये किसी ने, आपके किसी भी दोस्त ने भेजा है तो उसने अपने मन से कुछ नहीं भेजा, उसको कहीं से मिला उसने आगे भेज दिया, तो इसमें गुंजाइश है ये झूठ होने की। इसका ध्यान रखें। फॉरवर्डेड मैसेज को बहुत गौर से पढ़ें। यदि आप सूत्र को लेकर सुनिश्चित नहीं है या चिंतित है कि जानकारी गलत हो सकती है तो उसे भेजने से पहले बिल्कुल 2 बार सोचिएगा। मैं तो कहता हूँ 10 बार सोचिएगा, या भेजे ही नहीं तो ज़्यादा बढ़िया। झूठी जानकारी अक्सर आसानी से फैल जाती है। भाई अगर मैं कहूँ कि हमारे देश में अमन चैन है, सब शांति है, इस तरह का कोई पैराग्राफ लिख के भेजूँ तो वो शायद ना फैलाए, पढ़ लेंगे लोग, छोड़ देंगे उसको। मैं कह दूं कि यहाँ दंगा हुआ है, वहाँ लोग मरे, वहाँ ट्रेन गिर गई, ठीक है, प्लेन क्रैश हो गया, 100 लोग मर गए, इस तरह की खबरें जो है आग की तरह फैलती है और हमें इसका हिस्सा नहीं बनना है। परेशान अगर आप हैं व्हाट्सएप पे किसी भी चीज़ से तो आप क्या कदम उठा सकते हैं? आप देख सकते हैं, आप किसी भी नंबर को ब्लॉक कर सकते हैं। कैसे? एक तो होता है कि आप ग्रुप को या नंबर को रिपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप नंबर पर जाएंगे तो वहाँ एग्ज़िट ग्रुप और रिपोर्ट का दोनों का ऑप्शन आता है। अगर कोई नंबर से आपको कोई लड़का परेशान कर रहा है, आप उसकी रिपोर्ट कर सकते हैं। किसी ग्रुप में आपको लगता है कि बहुत फालतू चीज़ें आती है, मुझे तो पढ़ना है, मैं कहाँ इनमें फूल पत्ती और गुड मॉर्निंग में जवाब देती रहूँ, या कुछ भी चीज़ों में, तो आप उस ग्रुप को एग्ज़िट भी कर सकते हैं। बड़ा आसान है, ग्रुप छोड़ दीजिए, समस्या खत्म। अवांछित नंबर को ब्लॉक करें। कोई परेशान कर रहा है आपको, पता नहीं आपका नंबर कैसे किसी के पास पहुंच गया और वो बहुत तंग कर रहा है, उल्टे सीधे मैसेज आते हैं, या कोई दोस्त है उससे लड़ाई होगी, नहीं बात करनी है आपको अब उससे, वो कह रही है कि नहीं मुझे तो बात ही करनी है, दोस्ती रखनी है, अपनी नहीं रखना चाहिए। कोई भी वजह हो सकती है कि आपको किसी नंबर से राब्ता नहीं रखना है, आप उसको सीधे सीधे ब्लॉक कर दें, किस्सा ख़त्म। ना आपको उसके मैसेज दिखेंगे, ना उस तक आपका कुछ पहुँचेगा। अगर किसी ग्रुप में शोर है, पता चला हमारी फैमिली का एक ग्रुप है, उसमें चाचा है, ताई है, मामू जान है, खाला जान है, सब लोग हैं, आप भी हैं, ग्रुप है फैमिली का। अब क्या करती है खाला, सुबह सुबह उठ के किचन से फ़ोटो डाल देती है कि आज मैंने ये बनाया है, हलवा बनाया है,
भाई आपने बनाया, मुझे क्या, मैं तो नहीं खा रही हूँ, मुझे तो चाय ही पी के जाना है सिर्फ। तो आप परेशान हैं ऐसी चीज़ों से, पर आप उस ग्रुप से नहीं निकल सकते, है ना, क्योंकि खाला नाराज़ हो जाएंगी, अम्मी डांटेंगी कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो उस वक्त क्या करें आप, ग्रुप के नोटिफिकेशन ऑफ कर दें। यहाँ ग्रुप के पास ही एक आइकन होगा, उसको दबाएंगे तो म्यूट नोटिफिकेशन आ जाएगा, उसको दबा दें आप, खाला वाला फिर नहीं दिखेंगे आपको, शांति रहेगी जीवन में। और ग्रुप से निकलने का ऑप्शन तो है ही अपने पास, जब चाहो निकल जाओ, अगर मम्मी के डर नहीं सता रहा है तो निकलो बिंदास। कुछ नई विशेषताएं भी है कि हर ग्रुप में, कई बार क्या होता है, आप लोग एक साथ पढ़ते हैं, स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, तो कई बार स्टडी ग्रुप्स बन जाते हैं। और आपका कोई दोस्त है या सहेली है पक्की, वो किसी 4-5 और ग्रुप की मेंबर है, उसको लगता है कि भाई ये मेरी दोस्त है। नाम क्या है आपका? मुस्कान। मुस्कान। तो आपकी एक दोस्त है, उसको लगा कि मैं इस ग्रुप में हूँ और मुस्कान को भी इस ग्रुप में होना चाहिए, तो उसने क्या किया, आपको ऐड कर दिया उसमें, आपसे पूछा नहीं, आपको ऐड कर दिया। अब आपको ये मन में खलबलाहट है कि पता नहीं किस ग्रुप में ऐड कर दिया कमबख्त ने, हाँ, मैं जानती ना मानती किसी को। तो एक ग्रुप डिस्क्रिप्शन होता है, ये वहाँ हर ग्रुप एडमिन को लिखना ज़रूरी होता है कि वो ग्रुप किस बारे में है। आप जाए वहाँ पढ़े कि ये ग्रुप क्या कहता है, कि या पढ़ाई की बातें करता है, या आपको अगर म्यूज़िक पसंद है तो क्या ये म्यूज़िक की बातें करता है, आपको किताबें पसंद है क्या ये किताबों की बातें करता है, आपको शाहरुख सलमान कोई पसंद है क्या ये उनकी बातें करता है। जो भी अगर आपके टेस्ट के हिसाब से है तो ठीक है, नहीं तो आप निकल जाएँ वहाँ से। तो आप ऐसे पहचान सकती है उसको, ठीक। एक कई बार ऐसा होता है कि किसी ग्रुप को हम खुद चला रहे होते हैं, एडमिन होते हैं, एडमिन समझते हैं, ग्रुप का एडमिन जो होता है वो ग्रुप में कुछ भी कर सकता है, उसको पूरे राइट्स होते हैं। एक राइट तो उसका यही होता है कि वो इस बात पे कंट्रोल रखे कि कोई भी ऐरा गैरा ग्रुप का नाम ना बदल दे, फ़ोटो ना बदल दे, ठीक है। मान लीजिए आपने तो ग्रुप का नाम रखा है वह फैमिली ग्रुप, और खालाजान उठ के उसको बदल रही है कि नैनीताल ट्रिप की तस्वीर है, हाँ, तो आपको नहीं चाहिए, नैनीताल तो खाला गई थी, हम तो नहीं गए। तो आप कंट्रोल अपने हाथ में रख सकती है कि खालाजान कुछ ना कर सके, ग्रुप के नाम वाम से, फ़ोटो वोटो से छेड़छाड़ ना करे, ठीक। कुछ वेबसाइट्स है, कुछ ऐसे पोर्टल्स है जो सच झूठ खबरों की जांच करते हैं, उनमें हम भी एक है, lallantop.com। अगर ऐसा कुछ आपको मिलता है तो आप हम लोगों को भेजें, हम बताएंगे कि क्या ये खबर सही है, ये तस्वीर, ये वीडियो सही है या गलत है। सुझाव और तरकीबें यही है कि मैसेज कब फॉरवर्ड किया गया है या हम जानें। जो भी ऐसी चीज़ होती है जिसको आपको लगे कि इसको क्वेश्चन करना चाहिए, इस पर सवाल उठाना चाहिए, तो उस पर क्वेश्चन कीजिए कि भाई ये मुझे तो नहीं लगता कि सही हो सकता है, ये गलत ही होगा। जो भी आपको लगे कि ये अविश्वसनीय है, इस पर कैसे यकीन कर लूँ, उसको जांचें ज़रूर। कई बार ऐसा होता है ना, कोई वीडियो, कोई फ़ोटो हम ऐसी फॉरवर्ड कर देते हैं अनजाने में, जिसमें इतनी ताकत होती है कि वो माहौल ख़राब कर सके। आपने लिख दिया कि भाई कोई हिंदू लड़का किसी मुस्लिम लड़की को छेड़ रहा था, या कोई मुस्लिम लड़का किसी दूसरे हिंदू लड़के को बहुत पीट रहा है, आपने तस्वीर डाल दी, फ़ोटो डाल दिया, आगे शेयर कर दी। वो कोई 15 साल पुरानी दोस्तों की लड़ाई की तस्वीर है, फ़ोटो है, वीडियो है, कुछ भी है, पर आपने आज उसको इस बात के साथ अगर आगे फॉरवर्ड किया, और अगर सही में कहीं लड़ाइयाँ होने लगी, तो उसका एक हिस्सा उस दोष का आपके ज़िम्मे भी है, क्योंकि आपने उस माहौल को भड़काने में अपनी तरफ से भी योगदान दिया है। ये नहीं करना है हमें, ठीक है ना। ये हमारा मुल्क है, यहाँ शांति हमारा फ़र्ज़ है। तो जब भी कुछ भी आगे भेजे, शांति से उसको परखें, तभी आगे भेजें, ठीक। ये हमारी छोटी सी वर्कशॉप थी, तो मुझे उम्मीद है आपने ये समझ लिया होगा कि कैसे मैसेजेस को हम हैंडल करें। हम व्हाट्सएप ग्रुप में हैं, हम फेसबुक ग्रुप में हैं, तो झूठी खबरों से कैसे बचें, उन्हें कैसे पहचानें, कैसे आइडेंटिफाई करें, कैसे उन्हें आगे ना फैलने से बचाएं, कैसे फैलने से रोकें उनको, चाहे फिर वो कोई भी हो। यकीन जानिए कि ज़्यादातर झूठी खबरें हम तक अपनों से ही पहुंचती है। हमारे चाचा, ताया, मामू, दोस्त जो होते हैं, उनको भी नहीं पता होता, वो भी मासूमियत में आगे भेज देते हैं। तो हमें खुद भी समझना है, उन्हें भी समझाना है, ठीक है। शुक्रिया आप सब लोगों का।